स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड फ्रेजेस। ये बेसिक ग्रामर का पार्ट है। सेंटेंस क्या है और फ्रेजेस क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग एंड मेक सेंस। एक सेंटेंस शब्दों का ग्रुप है दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग, जो पूरा मतलब बताता है और उसका सेंस क्या है, उसकी क्या सेंस निकलती है उसको बताता है। व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम बोलते हैं और लिखते हैं, वी यूज सेंटेंसेस, तब सेंटेंस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेज क्या है? अ फ्रेज कंटेन्स टू और मोर वर्ड। अ फ्रेज बना हुआ है दो और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इट डजेंट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब। इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है। अ फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। एक फ्रेज का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं होती। जैसे ये एक पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। इसमें एक बॉय है और वो पपी डॉग के साथ खेल रहा है विद अ बॉल। देखते हैं, ये पढ़ते हैं। ग्रुप में है 1 to 10 है। रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट पे है प्लेड विद अरुण। सेकेंड, रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल। थर्ड, एट लंच। अरुण वॉज वेटिंग विद रोहन। फिफ्थ पॉइंट है at 2 o'clock in the afternoon. Moti is Rohan's dog to play with them. Moti ran around the boy. The blue whale is largest animal on the earth. Have gone to the museum. देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, सेंटेंस है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन सा तो क्या है सेंटेंस है 1 to 10 के अंदर और कौन से फ्रेजेस हैं। देखिए जो सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? रेन विद प्लेड विद अरुण। प्लेड मीन्स होता है खेला, विद अरुण, अरुण के साथ खेला है, बीच में से दे दिया है। अब इसका ना तो सब्जेक्ट है और ना क्या है वर्ब है, बट पूरा कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? एक फ्रेज है, प्लेड विद अरुण। नेक्स्ट है रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल। अब पूरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, ये कम, केम बैक वापिस आना, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो दिखाया गया फ्रेजल वर्ब, कम बैक, केम बैक पर ये रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आया है, तो ये पूरा क्या है? रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल। ये एक सेंटेंस है और ये है एक फ्रेज, ये फ्रेज है। नेक्स्ट है नंबर 3, एट लंच, खाया, लंच खाया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये एक फ्रेज है, इसको बोला जाएगा एट लंच। एट लंच क्या है? नंबर 3 पे क्या है? दिस इज अ फ्रेज, मैंने पी से डिनोट कर दिया इसमें। नेक्स्ट है अरुण वॉज वेटिंग विद रोहन। पूरी देखो इसका मीनिंग निकल रहा है। अरुण क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज वेटिंग इंतजार कर रहा था, विद रोहन, वॉज वेटिंग ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो रहा है, विद रोहन यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। किसके साथ खेल रहा है, किसकी भी इंतजार कर रहा है? वो एक इसकी रोहन की इंतजार कर रहा है, मीन्स इसका मतलब निकल रहा है। तो ये क्या है? पूरा सेंटेंस है, इसको मैंने ऐसे डिनोट किया है। नेक्स्ट है एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, 2 बजे इन द आफ्टर, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये वाला जो है, ये लाइन है, ये एक फ्रेज है। मोती इज रोहन्स डॉग, मोती रोहन का डॉग है। मोती इसका डॉग का नेम है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है। मोती इज रोहन्स डॉग, रोहन का डॉग है। तो ये क्या है? दिस इज अ 6 नंबर पे है, दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस। नेक्स्ट है टू प्ले विद देम, उसके साथ खेला। 7 पे इसका कोई मीनिंग नहीं लिख रहा है, सीधा टू प्ले विद देम, दिस इज अ फ्रेज। मोती रेन अराउंड, रेन अराउंड उसकी चारों तरफ घूम रहा है। मोती रेन अराउंड द बॉयज, लड़कों के रन अराउंड, तो पूरा सेंटेंस है ये क्या है? मोती क्या सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, फ्रेजल वर्ब हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है बॉयज को, तो ये क्या है? पूरा सेंटेंस है। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। हैव गॉन टू द म्यूजिक, ये क्या है? 10th नंबर पे। और 9th नंबर पे ये सेंटेंस है, हैव गॉन टू द म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? ये है, दिस इज अ फ्रेज। तो नेक्स्ट हम ये एक पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया था। रीड द ग्रुप ऑफ गिवन बिलो, जितना भी अभी हमने पढ़े हैं ये 10 लाइन्स, हमने इसको एक्सरसाइज के थ्रू हमने समझा है
कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज सेंटेंस। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस ऐसे शब्दों का, वर्ड्स है, ऐसे शब्दों का ग्रुप है जिसका मीनिंग होता है और मेक सेंस, जिसकी मतलब निकलता है। जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो सेंटेंस ऐसा तो नहीं है कि हम बीच में आधा वाक्य बोलते हैं, पूरा मतलब निकलता है उस लाइन का, उसको सेंटेंस बोला जाता है। फ्रेज दो और दो से शब्दों से मिलकर बना, उसमें बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, फ्रेज में सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो नेक्स्ट आगे मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक एक्सरसाइज से हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिस। एक्सरसाइज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर वर्ड्स एंड फ्रेज एंड सेंटेंस। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, पहले ऐसे समझाया गया जैसे पेन, बॉक्स एंड पुट। पेन, बॉक्स एंड पुट्स ये अलग अलग हैं, तो ये क्या है? वर्ड्स। जैसे आप देखते हो छो क्लासेस में जाते हैं, जो एक नर्सरी क्लास में जो बच्चा जाता है तो वो क्या सिखाते हैं उसको? अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, तो उसमें ABCD मीन्स वो सिखाए जाते हैं। उसके बाद वर्ड्स को LKG UKG क्लास में वर्ड्स को जोड़ना सिखाते हैं, पेन, बॉक्स, पुट, फिर इसको वर्ड्स बोला जाता है। फिर देन इन द बॉक्स कुछ फ्रेजेस सिखाते हैं, ये एक फ्रेज है, उसको फ्रेजेस कहा जाता है, मीन्स 2 और 1 और 2 वर्ड्स, उसको फ्रेज बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया पुट द पेन इन द सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स हम समझाने लग जाते हैं, छोटे वर्ड। पुट द पेन इन द बॉक्स, डालो, पुट द पेन को बॉक्स के अंदर डालो, ऐसे बोलते हैं ना, पुट द पेन, रखो। ये पूरा सेंटेंस है, इसका मीनिंग निकल रहा है। अब हम ये चेक करते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज में। ऑन द ग्राउंड, ये क्या है? ऑन द ग्राउंड, दिस इज अ फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज। लिख देती हूँ PHRASE, दिस इज अ फ्रेज। ऑन द ग्राउंड मीन्स इसके अंदर ना सब्जेक्ट है और ना वर्ब है, ये क्या है? दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट है देयर आर 2 पिक्चर्स ऑन द वॉल, पिक्चर, 2 पिक्चर दीवार पे लगी हुई है, इसका मीन्स है, तो ये क्या है? पूरा एक सेंटेंस है, दिस इज अ सेंटेंस। नेक्स्ट है सिंग टुगेदर, नेक्स्ट इज सिंग टुगेदर, उन्होंने गीत गाया, इकट्ठे गाया है, बोलते हैं ना सिंग टुगेदर, दिस इज अ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर। बच्चे क्या कर रहे हैं? ब्यूटीफुल पिक्चर को पेंट कर रहे हैं, मीन्स एक यहाँ पे क्या है? ये क्या है? चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, और ये पेंटेड क्या है? वर्ब है। ये सारा जो रिमेनिंग पार्ट है ये प्रेडिकेट भी कह सकते हो, प्रेडिकेट तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये ब्यूटीफुल ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मीन्स पूरा मीनिंग निकल रहा है। द चिल्ड्रन पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर, द चिल्ड्रन पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर, दिस इज अ सेंटेंस। ये क्या है? सेंटेंस। आगे वॉक, चौक एंड ब्लैक बोर्ड, ये देखो लगाया गया वॉक, चौक एंड ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ वर्ड्स, दिस इज अ वर्ड। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज स्टार ट्विंकल इन द स्काई, दिस इज अ सेंटेंस। स्टार्स ट्विंकल्स इन द स्काई मीन्स हम पढ़ते हैं कि भाई आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, दिखते हैं, तो ये पूरे एक मीनिंग दे रहा है, दिस इज अ सेंटेंस। नेक्स्ट है विद द बॉल, विद अ बॉल, विद द बॉल, दिस इज अ फ्रेज, ये क्या है? दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट है फॉर स्कूल, दिस इज अ फ्रेज, ये है फ्रेज। नेक्स्ट है पेंगुइन्स आर फाइटलेस बर्ड्स, पेंगुइन्स क्या है? ये पेंगुइन्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक पूरे मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसको सेंटेंस, वाक्य जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज मेड ऑफ वुड, ये क्या है? मेड ऑफ वुड, ये दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट वी एट केक एंड बिस्किट, हम केक और बिस्किट खाते हैं, इसका मीनिंग निकल रहा है, दिस इज अ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज अ सनी डे टुडे, इट इज अ सनी डे टुडे। तो हमने ये एक्सरसाइज की आज, बेसिक ग्रामर के अंदर हमने ये सीखा कि एक्सरसाइज करी है कि वर्ड क्या है, फ्रेजेस क्या है, सेंटेंस क्या है। तो ये हमारा डे 1 था, बेसिक ग्रामर। एक इंग्लिश सीखने के लिए यदि आपने स्पोकन इंग्लिश भी सीखनी है तो एक बेसिक ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश। सो if you like my video, please don't share to subscribe, please don't forget to share, subscribe and
माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मेरी वीडियो को मुझे मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।